हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास एक अल्केन गिवन है जहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, यानी कि एन पेंटेन गिवन है। एन पेंटेन का क्लोरीनेशन कराया जा रहा है Cl2H के प्रेजेंस में, और प्रोडक्ट आपसे पूछा जा रहा है कि पी व्हाट मे बी, पी इसमें से क्या हो सकता है। आपके पास तीन अलग अलग कंपाउंड्स के रिएक्शन मतलब स्ट्रक्चर बने हुए हैं, और डी तो ऑप्शन कह रहा है कि ऑल ऑफ द अबव होगा, मतलब सारे के सारे हो सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। नाउ दिस रिएक्शन इज बेसिकली द हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। अल्केन का हैलोजिनेशन कराना है, ठीक है। हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए, अल्केन का हैलोजिनेशन रिएक्शन जो है वो HNu के प्रेजेंस में होता है और एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं, राइट। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, मैकेनिज्म से मैं ड्रॉ करता हूं, और उसमें बीच में का जो स्टेप होगा जहां पे हमारे अलग अलग अल्काइल हैलाइड्स फॉर्म हो रहे होंगे, वहां पे वी विल चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। तो जो सबसे पहला स्टेप है बच्चों, इनिशिएशन का स्टेप होता है जहां पे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इन इनिशिएशन स्टेप कि अगर हमारे पास क्लोरीन है तो उसका HNu के प्रेजेंस में होमोलिटिक फिशन ऑफ बॉन्ड होगा। ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन टूटेगा, ये इस तरफ जाएगा, और यहां पर से दो Cl रेडिकल का जनरेशन हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेप विच इज द प्रोपगेशन स्टेप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन के लिए। अब देखिए यहां क्या होता है, हम ना पेंटेन बना लेते हैं पहले, ये इस तरीके से हमारे पास ये एन पेंटेन है। अब देखिए पेंटेन में क्या होता है कि कोई भी पेंटेन या कोई भी इस तरह से आप रिएक्शन करा रहे हैं ना, उसका एक वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ सटीक सा। क्या है कि आपके पास जितने भी अलग अलग तरह के हाइड्रोजन हो उन सबको निकाल के आप पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। तो लेट्स ड्रॉ। देखो यहां पर जब आप हाइड्रोजन बनाओगे तो चलो यहां पे नहीं बनाते, इधर इधर से बनाया हुआ है ना प्रोडक्ट में, हम यहीं पे बना लेते हैं। तो यहां पर एक हाइड्रोजन है, मान लो Ha, ठीक है। ये Ha है हमारा, ये है हमारा Hb, और ये है हमारा Hc। अब अगर मैं आपको यहां पर लगाऊं हाइड्रोजन ये वाला, तो ये हाइड्रोजन क्या Hb के जैसा ही नहीं है? बिल्कुल Hb के जैसा होगा, और प्रोडक्ट भी उसका सेम ही आएगा। और अगर मैं यहां पर लगाऊं अगर एक हाइड्रोजन और, तो क्या ये Ha के जैसा नहीं है? तो यस, बिल्कुल ये Ha के जैसा है। तो ये वाला Ha के जैसा होगा, और ये वाला जो होगा वो हमारा Hb के जैसा होगा, ठीक है। अब हमारे पास तीन अलग अलग हाइड्रोजन है, Ha, Hb और Hc। इन सबको हम लोग फ्री रेडिकल के साथ करा के देखते हैं रिएक्शन, और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे प्रोडक्ट मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले Ha वाला करते हैं, ठीक है। ए पाथ फॉलो करते हैं। ए पाथ जब आप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर से देखो ये वाला H निकल गया, यहाँ पर रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल जब बन गया तो ये क्या करेगा, ये देखो इस तरह से रेडिकल बन गया। अब ये क्या करेगा, दूसरे Cl रेडिकल से रिएक्ट करके, ठीक है, यहां पर लगा लेगा क्लोरीन, और एक और Cl रेडिकल को वो जनरेट कर देगा। तो एक कंपाउंड तो आपका ये बन सकता है, या फिर आप इसको ऊपर ड्रॉ कर लो, या फिर क्योंकि ऑप्शन में नीचे दिया हुआ तो इसलिए ऐसे ही ड्रॉ कर लेते। साथ में इसके एक Cl रेडिकल भी बच्चों बन रहा है, ठीक है। और जो ये पहला स्टेप था यहाँ पे ये रेडिकल बनने का, अब देखो ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा, ये कर रहा होगा Cl रेडिकल के साथ। नाउ दिस Cl रेडिकल वुड हैव टेकन दिस Ha, और यहां पर से बना दिया होगा इसने HCl। तो इसको Cl रेडिकल को ऊपर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, ताकि आपको पता रहे कि Cl रेडिकल के साथ रिएक्शन हो रहा है, और यहां पर से -HCl निकल गया होगा। दूसरा पाथवे फॉलो करते हैं B वाला, यहां पर से भी Cl रेडिकल के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगा। ये हमारा B पाथवे होगा, B पाथवे। यहां पर भी Cl रेडिकल के साथ रिएक्शन होगा, HCl निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए B वाला हाइड्रोजन जो है उसको रिमूव करके HCl बनाना है, यहाँ रेडिकल बन गया, और अगेन यहाँ पर Cl और Cl। अब Cl के साथ रिएक्ट करके वो वहां पे एक Cl लगा देगा और एक Cl रेडिकल भी जनरेट कर देगा, जो कि टर्मिनेशन स्टेप में सब बराबर हो जाएगा, देख लेंगे हम लोग। ये हो गया एक हमारा। उसके बाद क्या है, जो अगला स्टेप है वो है C वाला स्टेप, जो C वाला पाथवे फॉलो करेगा। अगेन हम लोग Cl रेडिकल के साथ करेंगे, HCl के प्रेजेंस मतलब HCl निकल जाएगा वहां से, और जो रेडिकल बनेगा वो बनेगा इस तरीके का। अब इसका रिएक्शन करा दो Cl के साथ, मतलब Cl2 के साथ। यहां पर से क्या बन जाएगा, ये वाला एक इस तरह से, और यहाँ पे Cl और एक और Cl रेडिकल बन गया। तो ये देखिए आपके पास जो गिवन है ना, आपके पास ये है आपका ऑप्शन A, ये है आपका ऑप्शन B, और ये है आपका ऑप्शन C, यानी कि सबके बनने की पॉसिबिलिटी तो है।
और जो लास्ट स्टेप होता है ना, जो टर्मिनेशन स्टेप होता है बच्चों, टर्मिनेशन स्टेप में देखो क्या होता है कि जितने भी रेडिकल बचे हुए ना सब मिलजुल के कुछ ना कुछ बना लेंगे। अब जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं कि ये एक रेडिकल मान लो बचा हुआ था और एक Cl रेडिकल बचा हुआ था, ये दोनों आपस में मिलके इस तरीके का इन्होंने कोई एक कंपाउंड बना लिया, ठीक है। दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये वाला रेडिकल बचा हुआ था, सॉरी ये वाला तो था ही हमारे पास, ये वाला एक रेडिकल बचा हुआ था और इसके साथ जो है ये एक इस तरीके का एक और रेडिकल बचा हुआ था, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे, तो ये दोनों आपस में मिलके कुछ इस तरीके का एक कंपाउंड बना देंगे जहां पर इसके ऊपर 5 कार्बन लगे हुए रहेंगे। तो एक हो गया, 2 3 4 5, ये इस तरीके का कंपाउंड बना देंगे। और जैसे मान लो Cl रेडिकल है, 2 Cl रेडिकल आपस में ही मिलके Cl2 बना देते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, उन सबको यहाँ पे ड्रॉ कर पाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बट इस तरह से आप जितने भी रेडिकल आपके पास बने हैं उन सबको आप आपस में मिला के अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये टर्मिनेशन स्टेप, बिकॉज आई हैड टू कंप्लीट द मैकेनिज्म, दैट्स व्हाई आई ड्रू द टर्मिनेशन स्टेप। बाकी इसका अभी के क्वेश्चन से कोई इतना सिग्निफिकेंस या रेलेवेंस नहीं है। आपको क्वेश्चन ये प्रोपगेशन स्टेप पे सॉल्व करना था। हमने देखा कि यहाँ पर A, B और C तीनों के बनने की पॉसिबिलिटी है। So the correct answer for this question is option D, all of these. I hope you understood this well. All the very best.